नमस्कार जी। अभी हम हॉस्पिटल केलॉन्ग में हैं और बड़ी खुशी की बात है कि आज पहली बार यहाँ पे हमारा अल्ट्रासाउंड शुरू हो गया है। मैं सीएमओ साहब का बहुत धन्यवाद करती हूँ, डॉक्टर रोशन लाल जी का, जो मैंने इन्हें कहा था शॉर्ट नोटिस पे इन्होंने सारे अरेंजमेंट करते हुए काम शुरू करवाया। ये मैं बताना चाहूँगी अपने लाहौल स्पीति की जनता को कि डॉक्टर तरुण नाम से जो हमारे ट्रेनिंग पे गए थे, उनकी ट्रेनिंग और पेपर कंप्लीट होने के बाद अब वो पूरी तरह से एलिजिबल है कि वो एक प्रोफेशनली अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे लाहौल के लोगों को बहुत इसका फ़ायदा होगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि लाहौल से पहले हम ये कार्य स्पीति में भी शुरू करवा चुके हैं और रोस्टर सिस्टम के द्वारा वहाँ पे लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। अब हमारी कोशिश है कि लाहौल के बाद, केलॉन्ग के बाद उदयपुर में भी हम इसे बहुत जल्द शुरू करें। तो इसमें हम चाहते हैं कि हमारे सीएमओ साहब से भी इस बारे में बात हुई है कि इसमें एक डॉक्टर को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए ताकि वो भी इसके लिए एलिजिबल हो और फिर हम इसे उदयपुर में भी तथावत तौर पे शुरू करवा सकें। तो एक लंबे अरसे बाद लाहौल स्पीति के लोगों को अल्ट्रासाउंड का फ़ायदा मिलना चाह रहा है। नहीं तो हम देखते हैं कि छोटी सी चीज़ के लिए भी अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जिला से बाहर जाना पड़ता था और बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो लोगों की समस्याओं और उनके दर्द को जानते हुए हमने ये कार्य करने का अपने पहले से ही इसको प्राथमिकता में रखा था। और मुझे खुशी है कि कुछ ही समय में हमने इसको शुरू करवाने की जो कवायद की थी, इसको हम अंजाम तक पहुँचे हैं। और बस यही कोशिश है कि उदयपुर में भी हम इसे बहुत जल्दी शुरू करवा पाएंगे। मैं पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी स्टाफ का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ उनके सहयोग और उनके कार्य के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारे जितने भी यहाँ पेशेंट आएंगे उनको एक अच्छा लाभ इसके माध्यम से मिलेगा। मैं ये गुजारिश मैंने सीएमओ साहब से भी कहा है कि एक प्रॉपर रोस्टर बनाया जाए ताकि प्रेग्नेंट लेडीज़ हो या अदर जो हमारे जनरल मरीज़ होते हैं उनको इसका लाभ मिले और किसी तरह का कोई पैनिक सिचुएशन ना हो। एक रोस्टर के ज़रिए जैसे वीकली 3 दिन आप प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए रख सकते हैं, बाकी फिर आप अन्य पेशेंट्स के लिए रख सकते हैं। तो इस तरीके से सभी को इसका लाभ मिलेगा क्योंकि हमारी ओपीडी। और ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे पास फ़िलहाल के लिए 3 स्पेशलिस्ट यहाँ पे हैं, जैसे चाहे वो ऑर्थो है, चाहे वो एनेस्थीसिया है या हमारे सर्जन है। और 3-4 ऑपरेशन यहाँ हो भी चुके हैं, पर कई बार हम देखते हैं कि लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि हमारे पास यहाँ पे 3 स्पेशलिस्ट है और हमारे एक और स्पेशलिस्ट एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर भी यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि नेशनल के संबंधित जितनी भी स्कीम होगी उसके बारे में लोगों को बताएंगे और उस पर कार्य करेंगे। तो आम जनता से मेरा ये निवेदन है कि आप इस अल्ट्रासाउंड का भी भरपूर फ़ायदा उठाएं और जिस स्तर पे आपको समस्या आती है, सीएमओ साहब तो है यहाँ पे और मैं तो हमेशा ही हूँ। तो हम जनता की भलाई के लिए जो भी हमसे संभव होगा वो कार्य करेंगे और हॉस्पिटल की दशा को सुधारने के लिए भी हम प्रयासरत हैं। खासकर जब सड़क की बात आती है तो इस सड़क को भी सुधारना हमारी प्राथमिकता है। और मेरा यहाँ पे संबंधित जितने घर हैं, जितने लोगों की ज़मीनें लगती हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो अपना ज़मीन थोड़ा देने की हमें कृपया करें ताकि हम थोड़ा रोड को चौड़ा कर सकें और उस पर बेहतर कार्य करवा सकें। और लिफ्ट का भी हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि लिफ्ट लगेगी, रैंप बनेगा, पर वो कार्य अब धरातल पे हम इसको जल्द शुरू करने वाले हैं। 1-2 दिन में हम कोशिश करेंगे कि लिफ्ट का कार्य हमारे यहाँ पे शुरू हो जाए। इसके अलावा हम चाहते हैं कि नया हॉस्पिटल जो वेल इक्विप्ड हो, वेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्योंकि हम देखते हैं कि स्पेस की बहुत दिक्कत है। ये हॉस्पिटल जब से बना है यहाँ पे स्पेस की बहुत दिक्कत है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ शिफ्ट हुई है, चाहे वो आईसीएमआर हो, टेलीमेडिसिन हो, जिसके कारण यहाँ पे कंजेशन बहुत ज़्यादा है। तो स्पेस एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ के लिए। तो जब तक नया हॉस्पिटल हम बना नहीं लेते तब तक ये दिक्कत रहेगी। तो हम चाहते हैं कि इसमें एक सूटेबल लैंड हम आइडेंटिफाई इसके लिए कर रहे हैं। सीएमओ साहब भी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि जैसे हमारा लैंड की सूटेबिलिटी होती है या उसका लैंड स्टेटस क्लियर करने के बाद हम इस पर कार्य करना शुरू कर देंगे। और कोशिश रहेगी कि जैसे ही लैंड का स्टेटस क्लियर होता है, बजट का हम इसमें कोशिश करके इसका काम भी शुरू करवा पाएँ ताकि आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा हॉस्पिटल मिले आने वाले समय में। क्योंकि अब समय बदल चुका है, बहुत से माइग्रेंट लेबरर्स और टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। तो ओपीडी बेशक यहाँ पे उतनी नहीं रहती क्योंकि फैसिलिटीज़ शायद लोगों को, या वो ट्रस्ट का इशू भी है। तो ट्रस्ट बिल्ड करवाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और अभी हम काफ़ी यहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी सुधार आ चुका है। 3 स्पेशलिस्ट आ गए हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर आ चुका है, आपका अल्ट्रासाउंड शुरू हो चुका है और आने वाले समय में हम और बेहतर इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं सभी का सहयोग के लिए धन्यवाद करती हूँ और आप जनता से भी अपील करती हूँ कि इसका भरपूर लाभ उठाएं और आपकी स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी समस्याएं उसके लिए हम पूरी तरह से संघर्षशील हैं, प्रयासरत हैं। और यहाँ पे CHOs और हम देखते हैं कि सब सेंटर्स में भी स्टाफ की बहुत दिक्कत है, चाहे वो किसी भी घाटी की बात हो। तो इसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द हमें ये सरकार से भी आश्वासन मिला है कि इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। और NHM के माध्यम से हमारे कई CHOs यहाँ पे आएंगे तो सब सेंटर्स में जो वैकेंसी की समस्या है उसको पूर्ण किया जाएगा।
तो मैं एक बार फिर से बधाई देती हूँ लोगों को कि एक लंबे अरसे बाद पहली बार यहाँ पे अल्ट्रासाउंड शुरू हो रहा है। हालांकि इससे पहले कैंप के ज़रिए लोगों को लाभ बीच बीच में मिलता था, पर वो अनावश्यक, या मैं अनावश्यक तो नहीं कहूँगी मैं, वो उतना कॉम्पिटेंट नहीं था, ना उतना मतलब लोगों को उसका लाभ मिल पाता था। तो अब ये एक रूटीन में लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो एक बार फिर से मैं सभी को बधाई देती हूँ और जनता को भी बधाई देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।